कि कनाडा जो है वो रोने लगा और भारत के कदमों में जा गिरा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कनाडा का जो है वो हाल तो बुरा होना ही था और भारत के कदमों में आज नहीं तो कल उसने गिरना ही था। तो करके वीडियो स्टार्ट देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस मजेदार वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, हियर वी गो। जयशंकर का कनाडा पर प्रहार, कहा मौजूदा हालात के लिए सिर्फ ट्रूडो सरकार ही जिम्मेदार है। लोग ट्रूडो को मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं और अब तो इतना बेचारा बेइज्जत हो चुका है कि माफी तक मांगने की नौबत आ गई और ये तो होना ही था। नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत खराब। उसका ज़ाला किस तरह होगा? उसका ज़ाला कोई और नया लीडर, नया वज़ीर-ए-आज़म आके करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सरकार आतंकी को दे रही शरण, हमारे राजनयिकों को मिल रही धमकियां। So कनाडा का अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक मसला है तो इंडिया डजंट मैटर कि उसको जनाब आप दीवार से लगा दें फॉर द सेक ऑफ कनाडा। नो बेटा, तुम्हारी बेइज्जती शुरू हुई है। A pro-India hacker group claims it has caused chaos in Ottawa as they temporarily disabled the official website of the Canadian Armed Forces. एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। इंडियन हैकर्स ने कनाडा के आर्मी के अकाउंट को, सिस्टम को हैक कर लिया है और ये हैक करने से पहले एक ओपन चैलेंज भी दिया था कनाडा को। The Canadian Air Force website was also taken down besides the Canadian Election Democracy website. The hacker group later expressed their displeasure with the allegations raised by Trudeau against New Delhi. हैकर्स ने कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया और उस पर गालियां लिख दी। तो इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहां 50 के ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। जो हाफिज सईद साहब और इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। आपको बता दें कि कुछ घंटों के लिए कनाडा की सेना को इतना अपमानित होना पड़ा कि बवाल मच गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जाने वालों की ज्यादातर तादाद जो है वो बेकारियों की है। 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। बैरूने मुल्क पकड़े जाने वाले बेकारियों में 90% पाकिस्तानी है। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सॉरी किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। इसी बीच कनाडाई सेना की वेबसाइट को हैकरों ने निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को हैकर्स ने कनाडाई आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर कुछ समय के लिए डिसेबल कर दिया। हालांकि यहां हैकरों का भारत से कोई संबंध सामने नहीं आया। दरअसल इस साइबर हमले की जानकारी बुधवार को उस वक्त हुई जब कनाडाई सेना की वेबसाइट ने अस्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया। कैनेडियन सेना की वेबसाइट को कथित तौर पर इन साइबर फोर्स नामक हैकर्स ने हैक कर उसे डिसेबल कर दिया और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर कर इसकी जानकारी दी। यह घटना दोपहर की है और कुछ देर में वेबसाइट को ठीक भी कर लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की गई कि कनाडाई एयरफोर्स की वेबसाइट को हटा दिया गया है और इसने वेबसाइट को हैक करने वाले संदेश के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहां 50 के ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं
और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहाँ पे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज़ सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की। और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बैठाया और कहा जनाब कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है और गल तो खिलर गई है। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलाद नबी का दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं, ये मासूम लोगों को दहशत गर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं, क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें, और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ लिया। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है, और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किससे देखे। एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है, इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज़ के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा आर्थिक से लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है इनका क्या करना है, इनको कैसे ख़त्म करना है? क्यों अफगान तालिबान? देखिए सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट कुछ भी ना कहें, कोई इन पे हमला ना करें, कोई इनको जो है वो नुकसान ना पहुँचाएं, सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दें, सिर्फ बॉर्डर बंद कर दें, नानी गिटे आ जाएगी, फिर ये चीखें मारते हैं। बात करेंगे इंडिया एंड खालिस्तान की लड़ाई में एक बड़ा ही अहम मोड़ आ पहुंचा है। इंडियन हैकर्स ने कनाडा के आर्मी के अकाउंट को, सिस्टम को हैक कर लिया, और ये हैक करने से पहले एक ओपन चैलेंज भी दिया था कनाडा को। पहले एक एक्स पे जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के साइबर क्राइम ने कहा था कि हमारे साथ पंगा मत लो, तुम्हें इसका बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना नुकसान चुकाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद खुद ही उनके मुंह से जो है खालिस्तान की सपोर्ट निकल है। इंडिया तो पहले ही 1.5 साल से कह रहा था कि कनाडा जो है खालिस्तानियों को, जो हमारे आतंकी है उनको घर देता है, पनाह देता है, वीजा देता है। लेकिन उसके बाद जब ट्रूडो ने खुद कहा कि निज्जर मर गया और निज्जर पे रो के उसने कहते हैं ना कि दरिया बहा दिया, और उसके बाद इतना उसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। और भरी पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे भारत के ऊपर, सेम टू सेम वैसे ही उनको एलिगेशंस लगाने के बाद फिर सामना भी करना पड़ा, भरी क्रिटिसाइज। पार्लियामेंट में इतने सारी अवाम बैठी हुई थी और उन्होंने जिस तरह से ट्रूडो को जलील किया और उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो माफी मांगने पर मजबूर हो गए पूरी दुनिया से। ठीक है,
सिर्फ उन्होंने देखो कहते हैं भारत से पंगा लेने से ना, आप सिर्फ भारत से पंगा नहीं लोगे, अगर भारत से पंगा लोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने जलालत उठानी पड़ेगी। वही चीज ट्रूडो को जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी है, और ट्रूडो जो है उसको पूरी दुनिया से माफी मांगनी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एलिगेशंस लगाए, और उनका जब दिल करता है किसी पे भी एलिगेशंस लगा लेते हैं, जब दिल करता है किसी को भी बुलाकर ऑनर दे देते हैं। मतलब कि आप उन लोगों को भी बुला लेते हो जो करप्ट होते हैं, जो गलत लोग होते हैं। तो आई थिंक कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये जलालत तो बनती थी बॉस। और एस जयशंकर सर के लिए दिल से रिस्पेक्ट, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है बहुत ही काबिले तारीफ है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने कनाडा की सरकार को ये बात बोल दी कि भाई हमारे डिप्लोमेट जो है वो आपकी कंट्री में सेफ फील नहीं करते, बिकॉज आप लोग तो शरण देते हो, आप तो लोगों को यहाँ पर रहने की जो है ना जगह देते हो, उन लोगों को जो करप्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ना इन्होंने ये बात कही, विच इज वेरी वेरी गुड। और ऐसे ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और देखो इस बात से मैं आपको बताऊं कि वहां की गवर्नमेंट को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, और वो भी सोच रहे होंगे कि हमने गलती पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। तो बड़ा ही मजा आया ये वीडियो देख के और बातें सुनकर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, आपकी राय जानना चाहूंगी। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, जो है ना एस जयशंकर सर जो हैं उन्होंने वाकई में दिल जीत लिया है जिस तरह से उन्होंने ये बात बोली है। और अब जो है अब और मजीद इन लोगों को जो है वो शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी, बट देखेंगे आने वाले वीडियोज में। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि भारत से देखें कनाडा में इतना कुछ जाता है, चावल जाता है, गंदम जाती है, और भी जो है चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। अगर भारत के साथ इनके रिलेशंस खराब होते हैं तो भारत ने तो इन लोगों से अपना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम अगर बंद कर दिया तो आप ये सोचें कि फिर भारत का और इनका रिलेशन मतलब खराब तो होगा, नुकसान भारत को नहीं कनाडा को ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब खाने को नहीं मिलेगा उनको, वहां पर किल्लत होगी, तो वो कहाँ से वो इतना ज्यादा जो है वो अपना पूरा कर सकेंगे सिस्टम। तो इसीलिए आप ऐसी चीजों से दूरी रहें जो आपको नुकसान पहुंचाए और बाद में आपको फिर घुटनों के बल जो है वो गिरना पड़े और शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताएं अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।